दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो अपनी 3 जवान बहनों के साथ रहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपनी बहनों के सीक्रेट्स धीरे-धीरे पता चलने लगते हैं। अब वो इसके ज़रिए अपनी बहनों के साथ क्या-क्या करता है, ये सब कुछ जानने के लिए आज आप ये कहानी देखिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने किसी का मर्डर किया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और यहीं से कहानी पास्ट में चली जाती है। हमें कहानी के पास्ट में इसी व्यक्ति हार्ले को दिखाया जाता है जो अपनी 3 जवान बहनों के साथ रहता है, लेकिन वो अपनी सारी बहनों से सबसे बड़ा था। यहाँ पर पता चलता है कि हार्ले की मॉम ने अपने पति को मार दिया है और उसकी मॉम इस वक्त जेल में है और इन सब कांड की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी हार्ले के ऊपर है। कहानी में दिखाया जाता है कि हार्ले जब अब काम करके अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी छोटी बहन उससे बताती है कि दीदी कहीं किसी बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हैं, जिस पर हार्ले अपनी बड़ी बहन से जाकर बोलता है कि आज तुम कहीं भी नहीं जाओगी, घर पर रहोगी। ये सुनकर उसकी बहन हैम्बर हार्ले पर भड़क जाती है। वो कहती है तुम्हें बस मुझसे जलन है क्योंकि तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं बीत रही। अब आज रात फिर से हम देखते हैं जब हार्ले काम करके आकर सो रहा होता है, तभी उसे अपने घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जब वो उन आवाज़ों का पीछा करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन टेम्बर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में आह निकाल रही है। ऐसा देखकर हार्ले को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर हवा में ही एक फायरिंग कर देता है। गन की आवाज़ सुनकर एम्बर का बॉयफ्रेंड जग जाता है और वो डर के मारे घर से भाग निकलता है और गुस्से में आकर हार्ले उस कमरे में आग भी लगा देता है जिसमें उसकी बहन एम्बर किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं हार्ले अपनी छोटी बहन को लेकर अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। यहाँ उसकी मॉम उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं हार्ले की सबसे छोटी बहन जो जूडी होती है वो अपनी फ्रेंड के यहाँ होती है। यहाँ पर हार्ले जूडी की फ्रेंड की मॉम से मिलता है जिनका नाम कायली होता है। आज इनकी दूसरी मुलाकात थी तो आज ये दोनों शाम को साथ में डिनर करते हैं और इसी बहाने कायली को हार्ले के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि जैसे उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब इसके बाद हम देखते हैं हार्ले अपने घर पर पहुंचता है जहां पर उसकी बहन एम्बर उससे कुछ पैसे मांगती है क्योंकि उसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, लेकिन हार्ले उसे पैसा देने से मना कर देता है क्योंकि असल में हार्ले के पास इतना प्रेशर था कि उसके पास पैसे बचते ही नहीं थे। हम देख पाते हैं कि हार्ले इतना ज्यादा परेशान रहता है कि उसे पैनिक अटैक्स भी आते हैं और आज रात उसे फिर से पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसके बाद वो कायली के घर की तरफ जाता है। तब कायली उसकी मदद करती है और आज रात का मौका पाकर ये दोनों यहीं पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगला दिन बीतता हम देखते हैं कायली फिर से हार्ले के घर पर आती है और बोलती है मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है तो तुम आज रात फिर से मेरे घर पे रहोगे। और रात होने के बाद जब हार्ले कायली के घर पे जाता है तो कायली मौके की नजाकत को देखते ही उसके साथ दबाकर गपागप करती है। अगली सुबह हम देखते हैं हार्ले जब घर पर आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बीच वाली बहन के पास कुछ पैसे हैं और ये पैसे उसकी मॉम ने उसे दिए थे। उसे देखकर एम्बर काफी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उन पैसों से अपना लाइसेंस बनवा लेगी, लेकिन हार्ले उन पैसों को ले लेता है और उसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसे बहुत सारा कर्जा भी चुकाना था। और फिर से एक बार एम्बर उस पर काफी गुस्सा होती है। इधर हम देखते हैं हार्ले सुबह होते ही सारी चीजों से डिस्टर्ब होने की वजह से वो हमेशा कायली के घर पर ही पहुंच जाता है, लेकिन इस बार कायली भी हार्ले पर गुस्सा करती है क्योंकि आज के दिन कायली का हस्बैंड भी उसके घर पर था। जिसके बाद कायली और हार्ले मिलकर एक लोकेशन फिक्स करते हैं कि अब से वो वहीं पर मिलेंगे और फिर आखिरकार उसी लोकेशन पर वो दोनों मिलने जाते हैं और एक दूसरे की प्यास बुझा देते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे छिपकर कोई उन्हें देख रहा है। जब हार्ले को शक होता है तो वो देखने जाता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब हम देखते हैं जब हार्ले घर पर आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन एम्बर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और उसकी छोटी बहन जूडी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। तब हार्ले छोटी बहन को समझाता है कि तुम परेशान ना हो, एम्बर खुद ब खुद यहाँ पर लौट आएगी। यहाँ पर बातों ही बातों में जूडी बताती है कि असल में डैड को मॉम ने नहीं मारा बल्कि हमारी बीच वाली बहन ने मारा। उसके मुंह से ऐसी बात सुनते ही हार्ले एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो अगले ही दिन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। वो अपनी मॉम से मुलाकात करके बोलता है कि मुझे मालूम हो गया है कि डैड को आपने नहीं मारा बल्कि मिस्टी हमारी बीच वाली बहन ने मारा। अब यहाँ पर हार्ले अपनी मॉम से बताता है कि हमारी बीच वाली बहन अभी तो नाबालिग है और इसकी सजा आपको मिल रही है, तो अगर ये केस हम फिर से ओपन करवाएं तो इसमें आप छूट जाएंगे और हमारी बहन को सजा भी नहीं होगी। तब उसकी मॉम बताती है कि असल में मिस्टी मुझे भी मारना चाहती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि तुम्हारे डैड मिस्टी के साथ गलत काम करते थे और मैंने कभी भी इस काम के लिए तुम्हारे डैड को कभी नहीं रोका और इसी वजह से मिस्टी गुस्से में आकर मुझे भी मारने की कोशिश करती है और असल में उस दिन वो मुझे ही मारने आई थी, लेकिन तुम्हारे डैड बीच में आ गए जिसके चलते उनको चोट लग गई। ये सब कुछ सुनने के बाद उदास होकर हार्ले घर पर आता है और वो एम्बर को देखता है। वो देखता है कि एम्बर अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर वापस घर आ गई है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे ले जाकर उसकी खूब पिटाई किया था। यहाँ सारे लोग काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए बोझ हल्का करने के लिए हार्ले भी कायली के पास पहुंच जाता है। लेकिन आज रात कायली हार्ले को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो उसे समझाती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। तब यहाँ पर हार्ले कायली की इस बात को मान लेता है क्योंकि वो वाकई में कायली को पसंद करने लगा था तो उसके हिसाब से ही अब उसे चलना पड़ेगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं एम्बर फिर से अपने भाई से आकर बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर हार्ले फिर से उसे ऐसा करने से मना कर देता है और पहली बार आज एम्बर हार्ले की इस फैसले को मान लेती है।
अब हम देखते हैं ये दोनों भाई बहन साथ में ही ड्रिंक करते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं और जब सुबह हार्ली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके बगल में उसकी बहन एम्बर सोई हुई है। ये देखने के बाद वो चौंक जाता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद कल की रात में उन दोनों के बीच ज़रूर कुछ हो गया है। ये देखकर एम्बर हार्ली को बोलती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब यहाँ बात बिगड़ने के बाद एम्बर हार्ली को बताती है कि हमारे डैड असल में सिर्फ मिस्टी के साथ ही गलत नहीं करते थे बल्कि मेरे साथ भी करते थे। ऐसी बात सुनने के बाद हार्ली वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और अब वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है और अब उसे सारी बातें बताता है। वहाँ पर साइकेट्रिस्ट उसे समझाती है कि इस सब बातों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और इन सब कांडों के लिए तुम खुद को दोष मत दो। अब यहाँ से लौटने के बाद हार्ली जब घर आ जाता है तो उसकी बहन मिस्टी से जब मिलता है तो वो बोलता है कि मुझे पता है तुमने ही डैड को मारा है। तब मिस्टी उसे कहती है कि अगर तुम डैड को मार देते तो हमें ये सब कुछ ना करना पड़ता। ये सुनते ही वो फिर से डिस्टर्ब हो जाता है और वो भागता हुआ कायली से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन वो उस जगह पर आकर देखता है कि कायली को किसी ने मार दिया है। असल में कायली को एम्बर ने मारा है। यहाँ पर एम्बर बोलती है अगर तुम कायली के साथ बिजी हो जाते तो हमारा ध्यान कौन रखता, और इसीलिए मुझे मजबूरन कायली को मारना पड़ा। और बस यही सब वजह थी कि हार्ले एकदम टूट चुका था और इस वक्त वो थाने में बैठा था। यानी कहानी के शुरुआत पे जो आपने देखा वो हार्ले के साथ इतना सब कुछ हो गया है। यहाँ पर हार्ले खुद बोलता है कि उसने ही कायली को मारा है। हालांकि ऑफिसर को समझ में आ रहा था कि हार्ले उससे झूठ बोल रहा है, उसने उसे नहीं मारा है, लेकिन वो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता था क्योंकि हार्ले ने खुद ही गुनाहों को कबूल कर लिया था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हार्ले को जेल लेकर जाया जाता है। वो इस सब चीज़ों से इतना परेशान हो गया था कि उसे जेल ही अच्छी लगने लगी थी और बस इसीलिए उसने ऐसा फैसला किया। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।